बाजार में निवेश करने वाले हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कैसे पैसे कमाए जाएं। इस काम में एक भूमिका आईपीओ भी निभाता है, लेकिन किसी भी नए आईपीओ में किया गया निवेश फायदा भी करा सकता है और नुकसान भी। ऐसे में समझ से काम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। हम आज इतना ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाजार में फिर एक नया आईपीओ आ गया है। नाम है गोपाल स्नैक्स लिमिटेड। गोपाल स्नैक्स का आईपीओ 6 मार्च से रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो गया है और ये आईपीओ 6 मार्च से 11 मार्च तक बोली के लिए खुला रहेगा। 14 मार्च को कंपनी के शेयर एनएससी और बीएसई पर लिस्ट हो जाएंगे। गोपाल स्नैक्स लिमिटेड ने इस इशू का प्राइस बैंड 381 रुपए से 401 रुपए तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी 37 शेयर और मैक्सिमम 13 लॉट यानी 481 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 401 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको 14,837 रुपए निवेश करने होंगे और अगर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,92,881 रुपए खर्च करने होंगे। जहां तक बात कंपनी के कारोबार की है तो आप कंपनी के नाम से ही समझ गए होंगे कि कंपनी कारोबार क्या करती है। बाकी फिर भी जानकारी के लिए आपको बता दें, गोपाल स्नैक्स दैनिक उपयोग में यानी रोजमर्रा में उपयोग आने वाले सामानों को बनाती है और उन्हें बेचती है। खासकर कंपनी नमकीन, चिप्स और स्नैक्स बनाने का काम करती है। कंपनी के नमकीन उत्पाद 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बेचे जाते हैं। कंपनी के 3 डिपो और 617 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आपको बता दें कंपनी 3 प्रोडक्शन यूनिट चलाती है। इसके अलावा कंपनी के प्लांट गुजरात के राजकोट और मोडासा में है, साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में भी है। आपको बता दें कंपनी इस आईपीओ के जरिए 650 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी के मौजूदा निवेशक ओएफएस के जरिए 1,62,09,476 शेयर बेच रहे हैं। इस आईपीओ से जुटाने वाले पैसे का यूज कंपनी कर्ज चुकाने में करेगी। ब्रोकरेज भी गोपाल स्नैक्स पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ब्रोकरेज की राय के अनुसार अगर देखें तो रिलायंस सिक्योरिटीज ने इस इशू पर सब्सक्राइब रेटिंग दी है। इसी तरह शेर खान के विश्लेषकों का मानना है कि ऊपरी और निचले प्राइस बैंड पर गोपाल स्नैक्स का प्राइस उसके निकटतम प्रतिस्पर्धियों यानी प्रताप स्नैक्स और बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल से कम है। इसी तरह मास्टर कैपिटल सर्विसेज ने निवेशकों को मध्यम से लंबी अवधि को ध्यान में रखकर इस आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी का इरादा गुजरात के बाहर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाजारों में विस्तार करने की है। जानकारी के लिए आपको बता दें आईपीओ ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 29.93% यानी 120 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड 401 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग 521 रुपए पर हो सकती है। ये खबर हमने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है। इसे निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने किसी निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें।